it once again. Done. Okay. So in the story of Okay. changing Chetan times, Das. in the chapter 12, changing times, we the story of Mr. Chetan Das. हमने क्या पढ़ा है? Story of Chetan Das. ये story of Chetan Das. yes, we have learned the Chetan story of Das Chetan की Das, story. and he used to live और in वो डेरा गाजी खान. ये रहते कहाँ थे? डेरा गाजी खान में. डेरा गाजी खान और अब वो पाकिस्तान में है. और अब वो डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है ना? yes sir. But पहले at the time of partition of India, after independence, when India divided into parts after independence, he moved to India. तो इंडिया आ गए नियर दिल्ली. He moved to India near दिल्ली, है ना? दिल्ली के पास वो आए. वहां आने के बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट gave him a piece of land in Sona district. उन्हें थोड़ा सा a piece of जमीन land. सोना भी लग में. हाँ. Government gave him land in सोना भी है. Sona district. है ना? गवर्नमेंट ने उनको सोना डिस्ट्रिक्ट में कुछ जमीन दी. तब उन लोगों ने क्या किया? They built their own house. They built their house. और हाउस उन्होंने कैसे अपना घर कैसे बनाया? उन्होंने अपना घर उन लोगों ने कैसे बनाया? Good afternoon, sir. By using mud, cow dung. By using Good afternoon, sir. mud, cow dung, और क्या यूज किया था उन लोगों ने? They used mud and cow dung in making their house. और भी कुछ यूज किया था उन्होंने? हस्क, है ना? हस्क का यूज किया था. ओके. So this was all. Now I am going to mute you all. अब मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को म्यूट करने जा रहा हूँ. ओके. So if please be quiet and listen it carefully. Okay. So, as you have seen that in our last class, we were going through the chapter changing times and we have covered this topic. We have learned story of Chetan Das, who used to live in Dera Ghazi Khan in Pakistan, but after independence, when India was divided in two parts, he moved to India from Pakistan near Delhi. दिल्ली के पास वो पहुंचे थे. And government gave him a land, piece of land in Sona district. गवर्नमेंट ने जब उनको सोना डिस्ट्रिक्ट में लैंड अलॉट किया तो उन्होंने क्या किया? दे बिल्ड देयर ओन हाउस बाय यूजिंग मड, काउ डंग एंड हस्क. हस्क मीन्स भूसा, आउटर कवरिंग ऑफ ग्रेन्स. इन चीजों का उपयोग करके उन्होंने अपना घर बनाया. एंड नाउ कम ऑन पेज नंबर 98. अब जगह आप पेज नंबर 98 पर आ जाइए. Here is Piyush Giri. Piyush Giri, unmute yourself and sit properly. Yes, sir. Let me see your face. Have you opened your textbook? Yes, sir. आपने? चलिए. Yes, sir. Then start reading.
पढ़ना शुरू कीजिए आप। सर कौन से पेज से? कौन से पेज से? अभी तक कहाँ थे बेटा? मैं जब से बोल रहा था तो आप क्या कर रहे थे? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 से हमें स्टार्ट करना है। यस सर। कल हमने क्या पढ़ा था वो सुना? लिसन मी, कल हमने क्या पढ़ा था वो सुना आपने? कल हमने इस Yes, चैप्टर में sir. क्या क्या चीजें पढ़ाई, क्या क्या देखा था? पीयूष सर बोलो। कैन यू सी द बोर्ड? बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? स्टोरी ऑफ चेतन दास। फर्स्ट लिखा है स्टोरी ऑफ चेतन दास। हाँ, तो कल की चैप्टर में हमने देखा था चेतन दास की कहानी, स्टोरी ऑफ चेतन दास। और क्या पढ़ा था? सर साफ नहीं दिख रहा है। साफ नहीं दिखा है तो आप मेरी बात सुन भी नहीं गए, इसका मतलब चेतन दास कहाँ रहते थे? अपने बचपन में चेतन दास कहाँ रहते थे? डेरा गाजी खान। क्या नाम है जगह का? डेरा गांधी खान। गांधी नहीं, गाजी। गाजी। डेरा गाजी खान। कहाँ रहते थे वो? डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान अब कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में। आप जानते हो इंडिपेंडेंस यानी आजादी से पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे, एक ही कंट्री हुआ करते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गए, एक इंडिया हो गया और दूसरा पाकिस्तान हो गया, है ना? अब जब आजादी मिली तो कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए। ऐसी सिचुएशन में जो चेतन दास थे वो कहाँ आ गए? ही मूव टू इंडिया। वो इंडिया आ गए। और इंडिया में कहाँ आए? नियर दिल्ली। दिल्ली। नियर दिल्ली, दिल्ली के पास, है ना? यस। तो उन्होंने क्या किया? दिल्ली आने के बाद गवर्नमेंट गेव हिम लैंड इन सोना डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट ने उन्हें सोना डिस्ट्रिक्ट में जमीन दी, एक जमीन दी। अ पीस ऑफ लैंड। जमीन का एक टुकड़ा दिया। एक जमीन नहीं दे सकते आप, एक जमीन का टुकड़ा दे सकते हैं। क्या दिया? यस पीस ऑफ लैंड। कहाँ दिया? सोना डिस्ट्रिक्ट में। और सोना सोना डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? सोना डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? दिल्ली। हरियाणा। हरियाणा कहाँ है? यस, सोना डिस्ट्रिक्ट इज इन हरियाणा। अगर क्लास में नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होगा। बाकी लोग ओके देख लो बेटा, एंड बी अलॉट इन ओके क्लासरूम। सो सोना डिस्ट्रिक्ट इज इन हरियाणा, हरियाणा स्टेट। हरियाणा। और वही उसी स्टेट में, हरियाणा में सोना डिस्ट्रिक्ट में चेतन दास को गवर्नमेंट ने जमीन दिया। और जमीन मिलने के बाद क्या किया इन लोगों ने? दे बिल्ट देयर ओन हाउस। उन्होंने अपना घर बनाया। और घर कैसे बनाया? घर की दीवारें कैसे बनाई? बाय यूजिंग मड, काउ डंग, हस्क। यानी मिट्टी, कीचड़, मिट्टी को गीला करके। काउ डंग गाय का गोबर, और हस्क यानी भूसा। हस्क यानी भूसा, आउटर कवरिंग ऑफ ग्रेन्स। इन चीजों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना घर बनाया था, घर की दीवारें बनाई थी। ओके तो आगे पढ़े हम। चलो पेज नंबर 98 से अब रीडिंग करना शुरू करो। कल हमने इतना पढ़ा था, आगे देखते हैं क्या हुआ। Then it was the turn for the roof to be made. Baba made a farm फ्रेम। by बाबा मेड अ फ्रेम। क्या है ये? FRAME, फ्रेम। हाँ, frame by going बाई streets. ज्वाइनिंग। गोइंग नहीं है, ज्वाइनिंग है। Joining JOINING, JOIN, ज्वाइन, ING लग गया तो इंग, ज्वाइनिंग कंटीन्यूअस फॉर्म। strips हाँ, of wood and mixed it FIXED, FIXED, फिक्स्ड। फिक्स करना मतलब स्थिर कर देना किसी चीज को, फिक्स कर देना, स्थायी कर देना। mixed फिक्स्ड यार, it
हाँ Mixed. फिक्स्ड, मिक्स्ड एम से शुरू होगा, एफ से शुरू है तो फिक्स्ड होगा। Fixed. हाँ हाँ, It won the 4 वन नहीं है बेटा, ओ एन ऑन होता है। ओ एन को हम क्या पढ़ेंगे? ऑन। और ओ एन ई को क्या पढ़ेंगे? वन। ओ एन ऑन है और ओ एन ई वन होगा, तो ओ एन को हम क्या पढ़ेंगे? ऑन। ऑन इज प्रीपोजिशन, ऊपर, किसी चीज के ऊपर। बुक इज ऑन द टेबल, इस टेबल के ऊपर बुक है। ऑन, ऊपर। हाँ on the 4 walls. हाँ We put branches हाँ, of neem and की का, के डबल ई के ए आर, के डबल ई के ए आर, कीकर। इट्स अ काइंड ऑफ ट्री, एक तरह का पेड़ है ये, yes, है ना? tree of the same हाँ so that termites नॉट ट्रीमाइट्स, टर्माइट्स, टी ई आर एम आई टी ई एस, टर्माइट्स। termites टर्माइट्स किसे कहते हैं? दीमक, है ना? should array हाँ, should would array वाउड नहीं है बेटा, डब्ल्यू ओ यू एल डी, वुड, डब्ल्यू ओ यू एल डी, क्या पढ़ेंगे? वुड। would हाँ not harm the हाँ wood. हाँ, ये देखिए, अब ये दोनों होमोफोन्स हैं, डब्ल्यू ओ यू एल डी वुड, और डब्ल्यू डबल ओ डी भी होता है वुड। डब्ल्यू डबल ओ डी ये भी वुड है, और डब्ल्यू ओ यू एल डी ये भी वुड है। डब्ल्यू डबल ओ डी मतलब लकड़ी, और डब्ल्यू ओ यू एल डी वुड मीन्स इट्स पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल का पास्ट फॉर्म है। Yes, sir. बोलिए। Put old हाँ, gunny गनी बैग, bags. bag हाँ gunny bag हाँ on this and covered them with mud. हाँ Most of the houses around our house were made like ours. हाँ A few were different, हाँ but I like my house the best. In was just like our old house. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट वंस। देखिए क्या लिखा गया है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, आई विल कॉल यू अगेन टू रीड दी लाइन्स, है ना? देन इट वाज टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। अभी अभी हमने देखा था कि हम लोगों ने अपने घर की दीवारें बना ली थी। घर की दीवारें हमने कैसे बनाई थी? बाय यूजिंग मड, काउडंग एंड हस्क, है ना? और फ्लोर को हमने काउडंग से कोट कर दिया था, लीप दिया था, ताकि इंसेक्ट्स ना आने पाए घर में हमारे। ठीक है, अब बारी किसकी आई? जब घर की दीवारें बन गई तो घर की छत बनाने की बारी आई। नाउ इट वाज टाइम, इट वाज टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। रूफ मतलब तो आप जानते ही हो, छत होता है। इट वाज टाइम टू मेक रूफ ऑफ आवर हाउस। अब हमारे घर की छत बनाने की बारी थी। किसकी बारी थी? छत बनाने। छत को क्या कहते हैं? रूफ कहते Roof. हैं। रूफ, हाँ। बाबा मेड फ्रेम, बाबा ने फ्रेम बना दिया। फ्रेम मतलब ढांचा या सांचा जिसको कहते हैं, एक ऐसा कवर जिसके अंदर चीजों को शेप में ढाला जा सके, है ना? तो बाबा ने एक फ्रेम बना दिया। बाबा मेड अ फ्रेम बाय ज्वाइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड, लकड़ियों की को आपस में ज्वाइन करके, जोड़ करके। उज्जवल कुमार, उज्जवल, आर यू लिसनिंग मी? If you are listening me, raise your hand and sit properly. Where is your textbook? Ujjwal, where is your textbook? Show me your book. Ujjwal.
बेटा जब भी आप करते हो अपनी बुक के साथ रखा करो। ओके कितना तो तना देखो उधर ही मैं सब मन एक साइड है ना किनारे में पकड़ के रह जाता है ना। उम्र तो बहुत आ गई लेकिन जा रहा है बात करते हैं आवाज आ रहा है बंद कर दे चलिए। पूछे So then it was on for the roof to be made. अब बारी किसकी थी? छत बनाने की बारी थी, है ना। बाबा मेड फ्रेम बाय ज्वाइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड, और बाबा ने छत बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की पट्टी को आपस में जोड़ दिया। He joined frames made of wood and fixed it on the four walls, और घर की चारों दीवारों पर उनको फिक्स कर दिया, उन लकड़ियों को। किस लिए? छत बनाने के लिए, है ना। We put branches of neem and kikar trees on the frame, और घर की छत बनाने के लिए उन लकड़ियों के ऊपर हमने क्या किया? नीम की ब्रांचेज और कीकर ट्री की ब्रांचेज को उसके ऊपर रख दिया गया, फ्रेम के ऊपर, ऑन द फ्रेम, सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड, जिससे कि दीमक उन लकड़ियों को नुकसान ना पहुंचा सकें। ओके, सो दे पुट branches and leaves of the neem tree and the kikar tree, इन दोनों पौधों की पत्तियों को और उनकी ब्रांचेस को उस फ्रेम के ऊपर रख दिया गया जिसके ऊपर छत बनानी थी, ताकि उस फ्रेम की लकड़ी को दीमक यानी टर्माइट्स किसी तरह से नुकसान ना पहुंचा सकें, है ना। Now, अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस, और फिर मदर ने उसके ऊपर कुछ बोरे गनी बैग्स रख दिए, एंड कवर्ड देम विथ मड, और फिर उसके बाद उस गनी बैग को मड से ढक दिया गया। उज्जवल, आर यू लिसनिंग मी? अनम्यूट योरसेल्फ उज्जवल। उज्जवल अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। उज्जवल अनम्यूट करो अपने आप को। ठीक है, आप मत आओ स्क्रीन पर, कोई बात नहीं। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विथ मड, अम्मा ने उस फ्रेम के ऊपर नीम और कीकर की पत्तियों को डालने के बाद क्या किया? उनको गनी बैग से ढक दिया, और फिर उसके ऊपर एक लेयर मड की बिछा दी गई, मिट्टी की डाल दी गई। ओके, मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आवर्स, और हमारे घर के आसपास जहां हम अपना घर बना रहे थे उसके आसपास सभी घर इसी तरह से बनाए गए थे। ओके, most of the houses were made like this. Most of the houses around our house were made like ours. A few were different. केवल कुछ घर थे वो अलग तरह के थे। But I liked my house the best. लेकिन मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगा। The best. Good, better and best. और आप जानते हो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा द का यूज करते हैं, द बेस्ट। हम द गुड नहीं कहते हैं, द बेटर नहीं कहते हैं, लेकिन द बेस्ट अवश्य कहते हैं, है ना। तो एडजेक्टिव में जब सुपरलेटिव डिग्री आती है, सबसे अच्छा, गुड, बेटर और बेस्ट, द बेस्ट, तो मुझे अपना घर कैसा लगा? द बेस्ट, यानी सबसे अच्छा। आई लाइक माई हाउस द बेस्ट। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, और हमारा ये घर भी हमारे पुराने घर की तरह ही था। कैसा था हमारा ये घर? हमारे पुराने घर की तरह। इट वॉज लाइक आवर ओल्ड हाउस इन डेरा गाजी खान, पाकिस्तान। ओके, ही वॉज रिमेंबरिंग हिज ओल्ड डेज। तो आपने देखा
हम लोगों ने घर की दीवारें भी बना ली, घर की छत भी बना ली. नाउ हियर वी हैव सम क्वेश्चंस टू डिस्कस. सो बी रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस. अंशिका अनम्यूट करो अपने आप को. एंड स्टूडेंट्स, आप लोग भी जरा Yes, ध्यान से sir. सुनिएगा इन क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि मैं किसी से भी पूछ सकता हूं. ओके, अगर आप ध्यान से सुनोगे आपको आंसर्स लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बाद में, यही क्लास में ही लर्न हो जाएंगे. लिसन इट केयरफुली. टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स. आपको अपने किसी भी ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है, दादा से, दादी से, नानी से, नाना से, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स आपके पास हों उनसे आप बात कीजिए. और एनी अदर एल्डरली पर्सन, या फिर कोई भी जो बुजुर्ग व्यक्ति आपके घर के आसपास या घर में हों. फाइंड आउट, उनसे पता लगाइए व्हेन शी और ही वाज 8 और 9 इयर्स ओल्ड. और ये बताइए, ये पूछिए कि जब वो 8 या 9 साल के थे उस समय वेयर डिड शी और ही लिव, तब वो लोग कहाँ रहते थे. वेयर डिड ही और शी लिव. अंशिका, कैन यू टेल, कैन यू आंसर. सर पूछना पड़ेगा. पूछना पड़ेगा, आपको पता नहीं है. दादा का तो घर यहीं पर है, बट हाँ, दादी दादाजी का जहाँ घर पहले यहीं पर, चलो ठीक है. रहती थी, दादी जहाँ पहले रहती हाँ, तो दादाजी आपके यहीं दादी रहते थे. छाता गाँव है, विलेज. एंड अब ये बताइए, फ्रॉम व्हाट मटेरियल वाज हर हाउस और हिज हाउस मेड. उनका घर जो है किस मटेरियल से बना था. फ्रॉम व्हाट मटेरियल देयर हाउसेस वर मेड. पूछना पड़ेगा. हाँ, तो मोस्टली उस समय ज्यादातर लोगों के घर किससे बने होते थे. Yes. मड से, है ना. ज्यादातर लोगों के घर मड से ही बनते थे. Yes. जैसे अभी हमने देखा, Mods मड, काउ and डंग, wood. हस्क, Mods and वुड, wood. लीव्स, है ना, गनी बैग्स, इन चीजों का ही यूज होता था. एंड टाइम. सर वो गेट होता है ना, गेट. हाँ, गेट तो wood से बनाते तो थे. मोस्टली वी यूज these items in those days to build our houses. अपने घरों को बनाने के लिए हम ऐसे ही सामान का यूज करते थे. Now, did they have a toilet in their house? क्या उस समय उनके घर में टॉयलेट था. हाँ, No. नो, नहीं था. No. अनुज सिंह, वो अनुज, फील्ड्स में जाया करते थे. Anuj, what do you think? Did they have toilet in their home? हाँ, नहीं था. मोस्टली लोगों के वो पास fields में जाया टॉयलेट नहीं करते थे. हुआ करते थे. और वो लोग कहाँ जाया करते थे, खेतों में, है ना, बाहर. इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुक्ड. और घर के किस हिस्से में आपके भोजन बनाया जाता था उस समय. वॉज देयर ऑल्सो अ किचन और दे यूज टू किचन में. भोजन फूड. Yes. हाँ, वो भोजन कहाँ पर कहाँ पकाया करते थे. चूल्हे पे. हाँ, घर के आंगन में भी भोजन पकाया करता था. किचन किचन में, किचन था. अच्छी बात है. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि उस समय वो भोजन कहाँ पकाया करते थे. किचन में पकाते थे या घर के आंगन में ही पका लिया करते थे, है ना. क्योंकि आंगन में ही पक जाया करता था, क्योंकि उस समय जो है गैस चूल्हे नहीं हुआ करते थे. उस समय लकड़ी की जला करके लोग भोजन बनाया करते थे और उससे स्मोक, धुआं बहुत ज्यादा निकलता था. तो उस चूल्हे को घर में इस्तेमाल करने से स्मोक की, धुएं की प्रॉब्लम होती थी, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती थी. उससे बचने के लिए लोग क्या करते थे, घर के बाहर ही भोजन बना लिया करते थे, है ना. दे यूज्ड टू कुक देयर फूड आउट ऑफ देयर हाउस, बाहर आंगन में या किसी खुले स्थान पर, है ना. फ्रॉम पोल्यूशन. अब प्रदूषण से अपने आप को बचाने के लिए ऐसा लोग कर लिया करते थे. सर कैसे पढ़ा रहे हैं. हाँ, यस सर. हाँ, मोबाइल चार्ज. बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर मैं रीडिंग करनी थी. जस्ट वेट. रीडिंग. पहले रीडिंग बाद में करना बेटा, पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लो. आप मुझे बताओ, इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुक्ड व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑफ योर एज. जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपकी एज के थे
तो उनके घर में भोजन कैसे बनता था, कहाँ बनता था, बता सकते हो आप? सर आंगन में। Okay. Here is one more question. A lot of mud was used when Chetan Das house was built. बहुत सारा मड यूज हुआ था जब चेतन दास का घर बनाया गया था। Why? क्यों? क्यों उन्होंने मड यूज किया, क्यों नहीं ब्रिक्स का यूज किया? अरे इंसेक्ट्स ना, Why did they use lot of mud? उसके लिए भी। हाँ, सर इंसेक्ट घर के अंदर ना आए इसलिए। क्या ना आए? सर इंसेक्ट नहीं, इंसेक्ट से बचने के लिए तो कोटिंग की गई थी काऊ डंग की। इंसेक्ट से बचने के लिए कोटिंग की गई थी फ्लोर की काऊ डंग से, लेकिन घर की दीवारों को बनाने के लिए मड का इस्तेमाल किया गया, ब्रिक्स का नहीं किया गया। Yes, sir. Sir, mud. तो why they used mud? Why not bricks? Anybody? आपका घर किससे बनाया बेटा? कार्तिक पटेल, आपका घर किससे बनाया? Sir, cement से। कार्तिक पटेल, आपके घर में ब्रिक्स यूज हुई है, सीमेंट यूज हुआ है, सीमेंट से। है ना? Yes, sir. लेकिन चेतन दास ने अपना घर बनाने के लिए मड का इस्तेमाल किया। He used mud. Why? क्यों यूज किया? Because they were unable to afford bricks. वो उनके पास नहीं था, इतनी मनी नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि वो ब्रिक्स खरीद सके, है ना? ब्रिक्स वर नॉट अवेलेबल। अभी अभी वो हाल ही में पाकिस्तान से अपना घर छोड़ करके आए थे, और जो जमीन मिली थी उसी में उनको अपना घर बनाना था, उसी में खेती करनी थी, और मड जो था वो अपने खेतों में से उन्होंने निकाली, सॉइल खोदा और उससे अपने घर की दीवारें खड़ी कर ली, जबकि ब्रिक्स के लिए उन्हें पैसे है ना, जो उनके पास नहीं थे उस समय। They were unable to afford bricks. They were unable to buy bricks, है ना? That's why they used soil of their own field. अपने ही खेतों से मिट्टी खोद कर उन्होंने अपना घर बना लिया, है ना? Okay. Now students, Yes, sir. if you have any doubt you may ask up to this No, sir. हमने पेज 98 तक अपना चैप्टर खत्म कर लिया है। इसमें में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। टर्माइट, टर्माइट होता है बेटा, टर्माइट मतलब होता है दीमक। कोई डाउट नहीं है। द वर्ड टर्माइट, टर्माइट क्या होता है? दीमक। हाँ, तो उन लोगों ने अपने घर पे अपने की फ्रेम को बनाते समय लास्ट वर्ड में क्या लिखा है? अवंतिका सिंह, Yes, अवंतिका, sir. Yes, sir. म्यूट योरसेल्फ। अगर आप बातें करना बंद नहीं कर सकते अपने आप को म्यूट कर लो। एंड वंस बेटा मैं जिनके नाम ले रहा हूं वो अपने आप को या तो म्यूट कर लें या फिर शांत रहें। यू आर डिस्टर्बिंग योर होल क्लास। कार्तिक पटेल, तो बताइए मुझे, वाई डिड दे पुट branches and leaves of neem tree and kikar tree on the frame of their roof? उसने घर की रूफ की फ्रेम पर उन्होंने नीम ट्री और कीकर ट्री की पत्तियां क्यों डाली? Anybody? To make their roof safe from termites, to make their house safe from termites, अपने घर को termites से
सुरक्षित करने के लिए उन्होंने नीम और कीचड़ की पत्तियों को डाला घर की फ्रेम के ऊपर, छत की फ्रेम। हाँ, कीचड़ इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्री, है ना। चलिए लास्ट वर्ड क्या है? क्या चीज? नाउ कम टू पेज नंबर 99। और आपने जो वर्ड साइड में लिखे हो उसमें पेज लास्ट नंबर क्या है? 99 पर आ जाइए आप। एंड हियर आई कैन सी प्रियांशु सिंह। प्रियांशु, प्रियांशु आप सुन रहे हो मुझे? प्रियांशु आप सुन रहे हो मुझे? हाँ, तो पढ़ोगे आप? Will you read? बुक है आपके पास? यस सर। हाँ, तो पढ़ना शुरू करो बेटा। स्टार्ट रीडिंग। प्रियांशु पहले अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा। प्रियांशु अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ ठीक है, अनम्यूट कर लो। चलिए, नाउ स्टार्ट रीडिंग। अनम्यूट करो बेटा, आप फिर से म्यूट हो गए हो। अनम्यूट करो। हाँ अब ठीक है। यस, स्टार्ट रीडिंग। हाँ पढ़ना शुरू करो। चेंजिंग हाउस, घर का बदलना। अभी अभी जब चेतन दास जब पाकिस्तान से आए थे तो उन्होंने अपना मिट्टी का घर बनाया था। अब देखो आगे क्या हुआ, कैसे उन्होंने अपना घर बदला। यस, स्टार्ट रीडिंग। प्रियांशु से। प्रियांशु पढ़ना शुरू करो बेटा। यस सर। हाँ बोलो। प्रियांशु क्या कर गए हो भाई? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ प्रियांशु, चलिए आपको शायद मेरी आवाज नहीं आज सस्पेंड किए हैं, कापी बांटने के लिए। कहाँ लिखे हैं कि नहीं देंगे? Come school to collect your notebook. Your notebook will be distributed. नाउ स्टूडेंट्स, हियर आई कैन सी नीतीश चौहान। नीतीश आप मेरी बात सुन रहे हो बेटा? रेज योर हैंड इफ यू आर लिसनिंग मी। अगर मेरी बात सुन रहे हो तो अपना हाथ खड़ा करो। नीतीश रेज योर हैंड। ओके, अनम्यूट योर सेल्फ। अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ सर हो गया। नाउ विल यू रीड द पेज 99? स्टार्ट रीडिंग। टाइम passed quickly. टाइम पास्ड। टाइम क्या है? पास्ड। व्हाट विल यू से? टाइम पास्ड क्विकली। हाँ बोलो। Time passed quickly. I finished my studies and got a job. Baba want me to get married. I thought that before I got married we should repair our house and building one more room. In those days, people in cities were using cement. They said that this made the houses strong. We also thought we could use cement. We used iron and cement for making the roof of the new room. चलिए In those days, एक मिनट जैसा रुक जाओ। अब रुक जाओ एंड लिसन मी केयरफुली। जरा ध्यान से सुनना, मैं फिर से आपको पढ़ने के लिए कहूंगा। पहले इन शब्दों को देख लो। पहला शब्द क्या है? PASSED। क्या पढ़ेंगे इसको? past, पास्ड। यस, एंड व्हाट इज इट?
wanted, Wanted. This one, building, not building. It is Build, build. This one, strong, stronger. STRONG और आगे ER जुड़ा हुआ है. We have added ER. It is comparative form of strong. Strong, stronger and strongest. जब चीजों की तुलना करते हैं दो चीजों के बीच में तो हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? कंपैरेटिव फॉर्म. स्ट्रॉन्गर, जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो हम कंपैरेटिव फॉर्म को यूज करते हैं. और सुपरलेटिव यूज करते हैं जब तीन से ज्यादा चीजों का कंपेयर करते हैं, है ना. एंड व्हाट इज दिस? व्हाट विल यू रीड दिस वर्ड? इसको क्या पढ़ोगे आप? हाँ, वुड. WOULD. क्या पढ़ोगे? wood, नॉट वुड, wood, वुड. वुड, इसको वुड पढ़ोगे. वुड, है ना. और मैंने आपको एक और वुड बताया था, WOOD. वुड, ये भी वुड है. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है ना. प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट मीनिंग इज डिफरेंट. बोथ आर वुड. स्पेलिंग इज ऑल्सो डिफरेंट. दिस वन इज WOULD, दिस वन इज WOOD. वुड, है ना. बट दिस yes वन, sir, इसका मतलब क्या है? लकड़ी. इसका मतलब है लकड़ी. एंड इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ विल. हुआ होगा पास्ट में, बीते हुए समय में हुआ होगा कुछ, है ना. वुड. ओके, चलिए देखिए आप. टाइम पास्ड क्विकली. समय जो है बड़ी तेजी से बीत गया. टाइम पास्ड क्विकली. जब चेतन दास यहां आए थे तो 9 साल के थे. ही वॉज जस्ट ऑफ द एज ऑफ 9 years, है ना. लेकिन समय बीत गया. आई फिनिश माई स्टडीज. अब चेतन दास जी कहते हैं आई फिनिश माई स्टडीज. मैंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली. एंड गॉट अ जॉब. और मुझे एक नौकरी भी मिल गई. आई फिनिश माई स्टडीज एंड गॉट अ जॉब. हु गॉट द जॉब? चेतन दास, है ना. अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड. अब मेरे अम्मा और जो बाबा थे वो चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए. दे वांटेड मी टू गेट मैरिड. बट आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी